अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारूफ़ है, मोहम्मद मारूफ़ पूरा नाम है। और ज़हीर भाई है मेरे, जिनके नाम से ये टेंट विलेज है, बेस कैंप में टेंट विलेज है। तो ये सेटअप हमें कोई 12 साल हो गए, 2012 में हमने स्टार्ट किया था। तो आए मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? फसी। अच्छा फसी भाई, ये दिखाएं लोगों को कि ये वॉशरूम है हमारा, ये कवर अप किया हुआ है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर हमने कोई अरेंजमेंट किए क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी टूरिस्ट वगैरह को वॉशरूम के लिए। तो ये हमने अंदर वो प्रॉपर सिस्टम किया हुआ है और बाहर इसको कवर अप किया हुआ है, क्योंकि इसको लास्ट सीज़न में क्लोज़ भी करना होता है। तो ये हम फिर क्लोज़ करके इसको ले जाते हैं इधर से। ये डिस्पोजेबल है। तो ये हमारी कैंप साइट स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ये हमने रखे हुए हैं छोटे कैंप, इनके 2 फंक्शन हैं। एक तो फंक्शन ये है कि जिन गेस्ट को झील पे स्टे करना होता है ना, तो उनको साथ ले देते हैं, कपड़े दे देते हैं, उसके साथ कैंप दे देते हैं। अच्छा। खाना पीना इधर से बना के दे देते हैं। क्या आप इसका चार्जेस क्या लेते हैं? इसका 500 चार्ज लेते हैं नाइट का। सही है। एक बिस्तरा और 7 मैट देते हैं और एक कैंप। ठीक है। ये वाला और ये वाला भी ऐसी, इसमें फैमिलीज़ वगैरह के लिए अच्छा है। 2-3 इसके पोर्शन है। ठीक है। तो ये 5-6 लोगों का कैंप है। ये भी सेम सिचुएशन में है, क्योंकि ये भी फॉल्ट जल्दी हो जाता है, जल्दी एडजस्टेबल है। तो इसको भी आने जाने में और जो जिन गेस्ट को भी चाहिए होता है तो हम उनको दे देते हैं साथ साथ। पोर्टर अपने साथ ले जाता है? पोर्टर कर लेते हैं, या ख़ुद जो कोई उठाना चाहे तो ख़ुद भी ले जाए। ये पहली कैंप है हमारी और ये पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है ज़हीर भाई के नाम से। ये नदीम अली है यहाँ पे। पहले ये मेरे अंडर था सारा कुछ, क्योंकि 2012 से मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं मैट्रिक में था। तो तब हमारे पास एक कैंप साइट थी और इसकी मैं आपको थोड़ी डिटेल में, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन डिटेल बताना ज़रूरी है कि जब 2011 से यहाँ पे टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। कोई किधर गिरा होता था, कोई सामान साथ नहीं होता था, कोई कपड़े नहीं होते थे, कोई स्लीपिंग बैग, कोई टेंट वगैरह कोई नहीं होता था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि किधर स्टे करना है, कहाँ जाना है, कि रास्ता कौन सा है, गाइड लेना है, पोर्टर लेना है, ये कितना सफ़र है, कैसे करना है। तो वो डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी टूरिस्ट वगैरह को। तो 2-3 प्रॉब्लम भी हुए हैं, क्योंकि एक बंदा गिर गया था, फिर लोकल लोगों ने उसको रेस्क्यू किया, केल ले के गए, उसकी कोई टांग वगैरह में फ्रैक्चर हो गया था, तो फिर उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर हुई। तो उसके बाद ज़हीर भाई ने बेस कैंप में लगाया। तब मैं मैट्रिक में था, मेरी समर की छुट्टियां थी एग्ज़ाम के बाद। तो मुझे एक कैंप लगा के दिया था, ये पीछे डग 1 पे। तो बेसिक डग 1 ये पीछे है और डग 2 ये चट्टान के पीछे है। ये लोगों को दिखा दें, ये सामने वाली चट्टान है, वो पर्वत नहीं, इससे पहले वाली जो चट्टान है इसके पीछे डग 2 है। तो ये डग 1 और 2 के दरमियान वाला पॉइंट है। अच्छा, तो ये सबसे सूटेबल इसलिए है ये पॉइंट कि इसमें पत्थर वगैरह, ग्लेशियर का इतना ख़तरा नहीं है, बारिश हो जाए या इसलिए कुछ भी हो जाए। होस्ट जो है, जो आपका बेस कैंप है, जी वहाँ पे यहाँ तक आने में एक लोकल बंदे को और एक आम टूरिस्ट को कितना टाइम लग जाता है? लोकल बंदे को 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। अगर सामान वगैरह साथ हो तो 2 लग जाते हैं। अगर खाली हो बंदा तो 1-2 रेस्ट करते हैं हम, तो 1.5 घंटा हमारा लग जाता है। और टूरिस्ट को नॉर्मली 3 घंटे लगते हैं बेस कैंप से यहाँ तक, और आगे भी हो जाते, पीछे भी हो जाता है। मतलब ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं कोई लोग कम ले लेते हैं। हम 3 घंटे में बिल्कुल सही पहुँचे। आप सही पहुँचे, क्योंकि नॉर्मल स्पीड जो होती है ना, जो प्रॉपर हाइकर होते हैं ना, वो ना तो दौड़ते जाते हैं तो ना तो रेंग के जाते हैं। तो वो एक नॉर्मल स्पीड से चलते हैं। ठीक है, वो उनको पता होता है कि उन्होंने प्लान बनाया होता है कि हमने रात को स्टे करना है, तो दौड़ने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए वो अपना पॉइंट रखते हैं कि हमने फ़लाँ जगह रेस्ट करना है, फिर आगे जाना है, फिर वापस बेस कैंप जाना है, ये इधर रुकना है। तो वो फिर नेक्स्ट डे की सिचुएशन बताती है कि नीचे उतरना है, ये इधर रुकना है। अच्छा, तो ये डग 1 है जो कि 3 घंटे का रास्ता है। ठीक है, डग 1 से नेक्स्ट पॉइंट है डग 2 से पहले, तो ये मिड में है इसके। जो है वो कितनी देर का रास्ता है यहाँ पे? डग 2 जैसा आपने दिखाया, ये चट्टान यहाँ से हमारे 5-7 मिनट लग जाते हैं, तो टूरिस्ट के 20-25 मिनट कर लें। सही। और फिर उसके तो झील के लिए कितना टाइम लगेगा? झील के लिए लोकल्स का यहाँ से भी 1.5 घंटा लगता है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि यहाँ से नीचे जो हमने मेजर किया है, ये जो हमें पॉइंट्स मिले, वो टोटल रास्ता सिंगल साइड से बेस कैंप से ये झील तक है 13 किलोमीटर।
14 किलोमीटर, सॉरी 14 किलोमीटर टोटल है और 9 किलोमीटर इस पॉइंट पे हो जाता है। आगे 4 किलोमीटर रहता है, लेकिन टाइम दोनों बराबर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि नीचे जो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है, तो बंदा चल लेते हैं। तो आगे डिस्टेंस कम है, लेकिन एक चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है। आबशार के साथ कल आप देखेंगे जाएंगे, वो चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, कोई 15-20 मिनट की चढ़ाई है हमारी। तो टूरिस्ट डिफरेंट टाइम लगा लेते, कोई घंटा लगाता, कोई 10 मिनट, कोई 15, कोई 20 इस तरह लगा लेते। तो आगे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, इसलिए स्लो चला जाता है। हमें भी प्रॉब्लम होती है, ये नहीं कि सिर्फ टूरिस्ट को प्रॉब्लम होती है, हम भी स्लो जाते हैं वहाँ। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल के लिए आप कुछ खाने पीने के हवाले से और टूरिस्ट को पहले ही तैयार होने कि जहाँ से वो आ रहे हैं पहले ही 20-25 दिन अगर वो शौक है उनको चिट्टा गड्ढा लेक आना है, जो कि बहुत खूबसूरत है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए कि यहाँ के लिए वो शुरू से थोड़ा बहुत तैयार हो जाए? अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो 2-3 देसी चीज़ें, जैसे आप कहीं पे भी जाएं ना, दूसरे मॉल में जाएं तो आप प्याज खाएं, वो आपका बॉडी जो मेंटेन कर लेता है, माहौल के साथ एडजस्टमेंट हो जाती है। दूसरा ये कि कोई मीठी चीज़ खाएं। एक तो उसका ये होता है कि यहाँ पे आपको पता है पहाड़ हैं, जड़ी बूटियाँ बहुत हैं, इनकी स्मेल जो होती है इंसान को अफेक्ट करती है और ज़्यादा उसके सर पे वो अफेक्ट करती है, वो सर में दर्द होता है, तो पेनाडोल लेते हैं जो वो उसको मेंटेन नहीं कर सकता। तो गुड़ वगैरह या कोई मीठी चीज़ वगैरह लेकर आएँ। और दूसरी चीज़ ये कि आप चिटक खाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको पता है नीलम में ये रती गली दवारियाँ केल से पहले है, तो दवारियाँ से जीप ट्रैक है बेस कैंप तक, रती गली के बेस कैंप तक, तो वहाँ से आगे आधा घंटा लोकल्स का लगता है, तो टूरिस्ट लगाते हैं। टूरिस्ट अगर पौना घंटा वहाँ पे लगाते हैं ना, तो पौने घंटे की वो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अड़ंग केल करें पौने घंटे की वो हो जाएगी, तो फिर ये 2 दिन में आराम से कर लेंगे। तो वो एक प्रैक्टिस सेशन इसको ले जाता है। अगर सिंगल अटैम्प्ट में करें तो थोड़ा मुश्किल होता है। फैमिलीज वगैरह आ सकती हैं यहाँ पे? फैमिलीज़ आती हैं। ये लास्ट टाइम कोई 6 अगस्त को फैमिली आई थी और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, लेडीज़ थी, एक ग्रुप था जो अयूब भाई लेकर आए थे पेशावर वाले, और वो 20 बंदों का ग्रुप था। उसमें लेडीज़ भी 5-6 लेडीज़ थी, लाहौर से, कराची से, डिफरेंट वो ग्रुप में आए हुए थे। तो बच्चे भी गए, उसके बाद लेडीज़ भी गई हैं। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग मेल ऐसे हैं जो बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं, झील से 2 मिनट पहले वापस आ जाते हैं। उनकी हिम्मत हार जाती है। और यहाँ तक अभी तक जो भी लेडीज़ आई हैं ये 10 साल में, वो कोई भी एक ऐसी नहीं है जो आधे रास्ते से वापस गई, सारी करके जाती हैं। कोई ऐसी भी हैं 1 दिन में करके जाती हैं, कोई ऐसी भी हैं 1 दिन में करके जाती हैं, और कोई ऐसी भी हैं कि नाइट स्टे करके जाती हैं, लेकिन झील करके जाती हैं। लेकिन मेल ऐसे हैं कि 2-2 दिन लगा के भी वापस आ जाते हैं कि यार हम नहीं जा सकते। तो अपने जो यहाँ का खर्चा है, कोई जो भी मतलब रेंट वगैरह है, ये भी लोगों को बताएं ताकि पता चले लोगों को। यहाँ पे ये जगह जो है, झील जो है 13,400 फीट पे सतह समंदर से, और ये जगह 10,000 फीट पे, ये पॉइंट जहाँ पे हम खड़े हैं। तो आप रास्ते से चल गए हैं या जो लोग नए आएंगे उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पे सामान उठाना, फिर इसको वापस पैक करना, फिर यहाँ पे अकेला एक बंदा रह भी नहीं सकता, इधर उधर पहाड़ हैं, जंगल है, कोई कुछ पता नहीं है। तो 3-4 बंदे यहाँ पे परमानेंट होते हैं। आज भी आपने देखा 3-4 लोग हैं यहाँ पे सर्व करने के लिए सारी चीज़ें। तो जैसे अड़ंग केल करीब है, रती गली बिल्कुल साथ है रोड के, या केरन देखें आप, कोई भी पीर चनासी देखें, रोड जाती है। तो यहाँ पर आप केल से रोड देखें तो बंदा बस आते हुए ना खौफ खा जाता है कि यार कहाँ जा रहे हैं, बस अभी गए। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि रोड का, फिर किराए लगते हैं, फिर बेस कैंप में आते हैं, वहाँ से ऊपर डबल चार्ज हो जाता है। हम अभी ये आपने देखा था, हमने घोड़ा लाया था, इनको किराया दिया है। कोई अगर घोड़े पे जैसे टमाटर है या इस तरह की जो अंडे वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें जो घोड़े पे नहीं आ सकती, तो वो हम खुद उठा के लाते हैं। तो यहाँ पे कैरेज मुश्किल है, इसलिए हमने फिर भी कोशिश करके मेंटेन किया हुआ। अड़ंग केल से हमने फिर भी थोड़ा कम रखा हुआ, इसलिए कि हम सर्व करना चाहते हैं। अभी हम वो कमाने वाला माइंडसेट हमारा नहीं है। बहुत तो मतलब आ रहे हैं, लेकिन मैंने आज ये देखा है कि अच्छे खाते लोग कराची और लाहौर के ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि यहाँ पर आए हैं। सबसे ज़्यादा लाहौर के आते हैं, और फिर कराची के आते हैं, फिर पेशावर के आते हैं, फिर बलूचिस्तान के आते हैं, तो फिर मुजफ्फराबाद के, कश्मीर में सिर्फ मुजफ्फराबाद के लोग आते हैं, बाकी नीलम तो हमारा लोकल ही है। तो यहाँ पे हम पर हेड चार्ज करते हैं 400 रुपये, और खाने का ये है कि 350 का हम दाल चावल, एक प्लेट एक बंदे को काफ़ी होती है, कम नहीं होती, ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। उसके बाद चाय वगैरह और नाश्ते का, खाने का डिफरेंट चीज़ें मिल जाती है आराम से, चाय नाश्ते के, ताकि लोग आइडिया, ताकि वो अपना जो प्लान करते हैं ना उसमें वो सब ऐड कर देंगे। ठीक हो। इसमें जो नाश्ता है उसमें 3 चीज़ें, ऑमलेट,
या अंडा जिसको आप करें उसमें हाफ फ्राई करें, फुल फ्राई करें, जो भी करें, और वो चाय, पराठा और ऑमलेट, ये बन जाता है 270 का। ये पूरा नाश्ता एक बंदे का पूरा नाश्ता 270 का बन जाता है, और नाइट का खाना 350 का बन जाता है। तो 500-600 का खर्चा है, मतलब 2 टाइम के खाने का। और हाँ, 1200-1300 में एक ट्रिप मतलब इधर से सिंगल बंदा कर लेता है, जो ज़्यादा मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। और ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए यहाँ क्या किया जा सकता है? हमारी मतलब आप इसमें करेंगे अपने मैं गवर्नमेंट को हम काफ़ी पहले भी एप्लीकेशन वगैरह भी दे चुके हैं, उनको बुलाया भी है। बेस कैम्प में जो हमारे अभी MP हैं, शाह गुलाम कादर हैं, इनसे पहले जो मियाँ अब्दुल वहीद थे, हमारे लोकल MP है हाजी सरदार हाजी गुल खंदान साहब, उनको भी सारा कुछ पता है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर आपको रिसोर्सेज दिखा दूँ ना, तो मैंने एक कॉलम लिखा था, मैं चाहूँगा कि आपको मेल करूँगा, फिर आप अपने उस पर यूट्यूब पे, ये सामने वाली जो पहाड़ है ना, ये नंगी माली इसको कहते हैं, और इससे याकूत निकलता है, रूबी जिसको हम लोकल ज़बान में कहते हैं, जो पिंक कलर का पत्थर होता है, और दुनिया का सबसे आला क्वालिटी का पत्थर यहाँ से निकलता है। अच्छा। यहाँ से कोई 30-40 साल से लोग गवर्नमेंट डिफरेंट कंपनीज़ को वो लीज़ पे दे देती है जगह, वो निकाल कर ले जाते हैं। इवन रोड तक की आपने हालत देखी है, उन्होंने रोड तक नहीं ठीक की, रास्ता आपने देखा है। हमने रिक्वेस्ट किया कि यार आप इतना यहाँ से कीमती मादनियात लेके जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट रोड तो दे दें, लेकिन वो किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती कि यार ये भी इंसान है, यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। चले टूरिस्ट वगैरह आते हैं, वो तो ये होता है कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आते हैं ना, तो हमने तो प्रॉपर लाइफ यहाँ पे गुजारनी होती है, हमने 6 महीने इधर गुजारने होते हैं। और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, यहाँ पे शोंटर वैली में ऐसी आबादी भी है जो 12 महीने इधर होती है, मतलब प्रॉपर उनका सेटअप ही इधर है, जिनकी केल में ज़मीनें नहीं है। तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी का मेडिकल इशू हो जाए, या कोई इंजर्ड हो जाए, या खुदा न खास्ता कोई फौत हो जाए, तो यहाँ पर तो सर्दियों में 18-20 फीट बर्फ़ होती है, तो उसको फिर दफन करना मुश्किल हो जाए, तो 2-2 दिन उसको दफन करने में लग जाते हैं। तो रोड की ये हालत है, सर्दियों को तो छोड़ें, गर्मियों में ये हालत है, जहाँ से टूरिस्ट से पैसा कमा रहे हैं, मादनियात से पैसा कमा रहे हैं। ये अभी आपने शोंटर वैली में एक जाते हुए वापस देखेंगे मार्बल निकल रहा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद टुरमलीन निकलती है, इधर से सुरमा निकलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इधर से ले जाते हैं, लेकिन रोड तक नहीं देते, रास्ता तक नहीं देते कि पगडंडी बना लें। लोग जो जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, लोकल जा रहे हैं, एटलीस्ट उनको चलने में तो ईजी हो जाए। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। तो ये रास्ता आपने पीछे देखा, ये भी लोकल लोगों ने खुद पैसे दे के, खुद ब्लास्टिंग करवा के पगडंडी सी बनाई है कि यार एटलीस्ट पैदल तो चल लें। लेकिन आपने देखा काफ़ी मुश्किल रास्ता है। आगे वाला ये है कि आगे मुश्किल नहीं है, इसमें एक पॉइंट मुश्किल है, जो वो इसलिए है कि उसमें पानी भी है, वो फ्लैट भी है, और आगे उसमें खाई भी है, तो वो खौफ भी स्लिप होने का भी, आगे से गिरने का भी है। छोटा सा पॉइंट है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि नए लोग जो गाड़ियों में या हाईवेज़ पे सफ़र करते हैं, उनके लिए तो एक कदम भी चलना ऐसे रास्ते पे मुश्किल होता है। और आगे का ये रास्ता है कि सब्ज़ा है, मट्टी पे चलना है, कोई मुश्किल उस तरह नहीं है कि डेंजरस नहीं है, अपने सेंस में ले ले। बाकी ये है कि चढ़ाई है, वो पहाड़ पे चढ़ना है तो उसमें प्लेन कहाँ से ढूंढने पर चढ़ाई तो आती है। एक मैदान भी आता है, डग-2 वाला मैदान आता है, फिर आगे चढ़ाई भी आती है। तो आप उसको कोशिश किया करें, ज़िग ज़ैग जाया करें। और मोस्टली जहाँ तक मैंने टूरिस्ट को देखा है, तो वो या तो दौड़ के जाते हैं फिर बैठ जाते हैं, या जाते जाते स्लो जाके बैठ जाते हैं। तो रास्ते में कहीं पे भी आपने पहाड़ चढ़ना है या कहीं पे भी पैदल ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, आजकल सिटी में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो हमारी नस नस में एक चीज़ हमें पता है कि कैसे चलना है, कहाँ से चलना है, अंधेरे में कैसे चलना है, रोशनी में कैसे। तो कोशिश किया करें कि स्लो चलें और बैठना नहीं है रास्ते में। अगर सांस लेना है आपने, खड़े होकर थके हुए हैं, ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, लंबे सांस लें और बैठे नहीं, क्योंकि बैठ जाता है जब बंदा तो बॉडी रिलैक्स करती है, वो मसल फिर रिलैक्स हो जाते हैं, तो दोबारा बॉडी को हीट अप होने के लिए या दोबारा उसको फ्रेश होने के लिए, चलने के लिए, वॉक करने के लिए, हाइक करने के लिए फिर वो उसको टाइम लग जाता है। तो तब तक बंदा फिर दोबारा थक जाता है, फिर बैठ जाता है। तो मोस्टली इसलिए टूरिस्ट को भी ज़्यादा टाइम लग जाता है।
और ऐसे लोग भी हैं 130 kg का बंदा यहाँ से गया है और 70 वाले वापस आ जाते हैं। वो इसीलिए कि उनको पता है कि ट्रैक कैसे करना है। वो वज़न को नहीं देखते कि यार मेरा वज़न ज़्यादा है या मैं सिटी से आया हूँ या ये है वो है। तो जिन लोगों ने करना होता है ना, वो हिम्मत, यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि हिम्मत चाहिए होती है। स्टेमिना बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जवाब दे देता है, तो हिम्मत इंसान को लेके जाती है कि यार मैंने करना है। तो जो उधर से ही नीयत बांध के आते हैं कि यार बस पहुँच गए तो पहुँच गए, नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँचे, बस वो वापस हो जाते हैं। तो ऐसा मोस्टली होता है टूरिस्ट के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये भाइयों के दिखा दें, ज़हीर भाई के नाम से चिटागठा टेंट विलेज, और ये सारे इनके टेंट है, अच्छे खाते टेंट है। आखिर जी, जी। आस्ते आस्ते बढ़ते ही जाएंगे इंशाल्लाह। जी, एक से ये अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 हो गए। तो ये हमारे पास कोई 70-80 बंदों की कैपेसिटी है एक नाइट की, कि 80 तक बंदे हम कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा हो जाए बंदे, तो हम टेंट स्पेयर रखे हुए हैं, कपड़े स्पेयर रखे हुए हैं, तो साइड पे लगा के उनको एडजस्ट कर लेते हैं। जो मोस्टली यहाँ पे एक दिन में आते हैं वो 15 से 20 लोग आते हैं, तो 15 से 20 लोग हम इन बड़े बड़े टेंटों में खुले खुले उनको सुला देते हैं कि यार चलें आप आराम से। इतना दूर से बंदा थक के आता है, कराची से आते हैं, कोई लाहौर से आते हैं, कोई पेशावर से, कोई क्वेटा से आते हैं, कोई किधर से आते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है, मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ, हमें पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम जब बंदा सफ़र में होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है। सिटी में तो इतने नहीं होता कि जब हम गाँव वाले लोग सिटी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें बस जस्ट माहौल को एडजस्ट करना होता है कि यार हम नए माहौल में आ गए तो कैसे करना। लेकिन यहाँ पे आपको न तो कोई इस तरह की मेडिकल प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकती है, बस पेनाडोल कहीं से मिल जाएगी या कोई इस तरह की चीज़ मिल जाएगी। बाकी अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाए तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी है ना कुछ है। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लोगों को तकलीफ़ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्व करें। हमारा कश्मीर में आप अभी तक बिज़नेस माइंडसेट नहीं है, क्योंकि कश्मीर के कोई मट्टी या वैसे हवा में ही ऐसी तासीर है कि हमारा कोई बिज़नेस माइंडसेट इस तरह नहीं है कि हम लोगों से पैसे लें जिस तरह बिज़नेस वाले लोग लेते हैं। वो किसी को माफ़ नहीं करते, इवन कि किसी को एक कप फ्री में चाय का नहीं पिलाते। तो हम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको फ्री में भी छोड़ा है, क्योंकि उनके पास अगर किसी का पर्स गुम हो गया या किसी के पास पैसे नहीं है या कोई पीछे रह गया, हमने बहुत सारे लोगों को रात को लेकर आए, क्योंकि उन्होंने गाइड नहीं लिया था। तो हर कोई तो हर कोई बोलेगा यार मेरा पर्स रह गया यार पर्स, फिर हम उसके फिर तलाशी भी लेंगे। आप क्या खिला रहे हैं फिर हमें? आप को मटन खाना चाहें आपको वो मिलेगा, दाल चावल आपने ऑर्डर दिया है तो यहाँ की स्पेशल है दाल चावल। जो लोग यहाँ पे आए ना, तो बहुत सारे लोगों ने वो डिफरेंट वो होती है ना, रेसिपीज़ होती हैं कि यार किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं भी आती, लेकिन मोस्टली लोगों ने यहाँ पे फेवर किया है कि यार यहाँ पे अच्छी दाल चावल मिलती है। नमाज का वक्त हो गया है, तो बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बेहतरीन 20 मिनट की वीडियो बनी है ये, ठीक है। इस वीडियो में जो है आ जाए साथ ही आए, ये नंबर जो है मैं प्रॉपर ताकि एक नज़र आ जाए और लोग आपसे रब्ता कर सकें, ज़हीर भाई से और आप लोगों से। ये इसमें आप देने बिल्कुल ज़हीर भाई का नंबर है 0355 8111 619। वो उस पर मैं आपको विजिटिंग कार्ड दूंगा, उस पर भी लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह उस पर चलें ठीक है, प्रॉपर ऑन होता है। ये भी ऑन सुबह को